नोटिफिकेशन जो यूपीएससी आईएएस 2025 का है, जिसकी 12 तारीख लास्ट है, उसमें जो अपने को मेन इशू डिस्कस करना है वो रिजर्वेशन का मैं आपको बता दूं। देखो, रिजर्वेशन को लेके ओबीसी सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो सेंटर और स्टेट में कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट एक ही बनता है, पर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो याद रखना हर साल रिन्यू होता है, जो पिछले 3 साल का इसमें मांगा है। दरअसल इसमें क्या करना है कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपकी इनकम बेसिस पे बनता है। इतना सा याद रखना, इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बड़ बुजुर्ग हूं, मेरी जात है, मेरी सेंटर भी डिक्लेयर कर सकती है। अगर आपको आईएएस का फॉर्म फिल करना है तो आपको सेंटर द्वारा डिक्लेयर, तो ऐसी बहुत कम कास्ट है जिनका साथ ऐसा हो रखा है। तो आप चाहे स्टेट का बनाओ चाहे सेंटर का बनाओ, दोनों ही वैलिड है, बस वो सेंटर में वैलिड होना चाहिए, सेंटर ने उसे ऑथराइज कर रखा हो रिजर्वेशन के लिए। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, नॉन क्रिमिनल के लिए ओबीसी में क्राइटेरिया 8 लाख रुपए का है कि 8 लाख रुपीज अगर आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में तो आप क्रिमिनल में आते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ए और बी ग्रेड जॉब के लिए है। अगर आपके पेरेंट्स सी ग्रेड या डी ग्रेड में है और रिटायरमेंट के टाइम उनकी लाख रुपए मंथली सैलरी आ रही है तो वो 20 लाख रुपए हो गए ना, तो उनको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा। 8 लाख का क्राइटेरिया याद रखना अच्छे से, बी ग्रेड और सी ग्रेड के लिए नहीं है। ए ग्रेड और बी ग्रेड में अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, जो गेजेटेड ऑफिसर रैंक होती हैं, अगर उनके अंदर जॉब करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन का पूरा फायदा मिलेगा। ऐसे ही मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, 8 लाख का क्राइटेरिया है। आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का घर है या आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप ये फायदा उठा सकते हैं इससे कम होने पर। सबसे बड़ी चीज 2023 के यूपीएससी प्री की अगर मैं मेरिट की बात करूं 68 थी ईडब्ल्यूएस की और जनरल की 75 थी। और ये भी अच्छे से ध्यान रखना, ओबीसी वाला ईडब्ल्यूएस नहीं बना सकता। और ईडब्ल्यूएस किनके लिए है? जनरल वाले में जो गरीब लोग हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन है। तो ये चीज अच्छे से आपको याद रखनी है। ओके,